हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम जा रहे हैं एक ट्रैक पे, फिजिकली नहीं सिर्फ वर्चुअली। और ये ट्रैक हमने की थी कुछ 2018 में, लेकिन अभी 2021 में इसके 1 मार्च से स्लॉट्स ओपन हुए लॉटरी के। तो हमने सोचा जो हमने हाइक की थी 2018 में, उसके जो वीडियोस वगैरह हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है इस साल जाने के लिए, उनको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हम तो इस साल दोबारा नहीं जा रहे। और उसी के साथ जब हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे तो हमारी भी यादें ताज़ा होती रहेंगी। और ये है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट हाइक। लॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि इसका टोटल डिस्टेंस है 14 माइल्स, जो कि होता है 23 किलोमीटर्स, और इसका एलिवेशन गेन है 5000 फीट। और ये हाइक आपको एक दिन में कंप्लीट करनी पड़ती है। इसे कंप्लीट करते करते हमें ऑलमोस्ट लगे थे 14 घंटे, और ये टाइम अभी आपके स्पीड पे भी डिपेंड हो जाता। और टफेस्ट क्यों, वो तो आपको आगे वीडियो में दिख ही जाएगा। वैसे ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना है तो इसके डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली वो सेक्शन पे जा सकते हो। तो ये हाइक है योसेमिटी नेशनल पार्क में, जो कि है कैलिफोर्निया स्टेट में। एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है, जो कि जाना जाता है इसके वाटरफॉल, वैलीज और हाइकिंग ट्रेल्स के लिए। अगर आप यहाँ फ्लाई करके जा रहे हो तो इससे सबसे नज़दीक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आइदर सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट या फिर ओकलैंड एयरपोर्ट, जो इससे ऑलमोस्ट 4 घंटे दूरी पे है। ये हाइक ओपन होती है लास्ट वीकेंड ऑफ मई से लेके मिड ऑफ अक्टूबर तक, लेकिन इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम वेदर कंडीशंस पे डिपेंड कर सकते हैं। बट हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा रिकमेंडेशन है कि मिड ऑफ जून से लेके सितंबर तक काफ़ी प्लेजेंट वेदर होता है, तो वो टाइम अच्छा होता है ये पार्क विजिट करने के लिए। तो अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि इस हाइक का परमिट। इस हाइक के लिए आपको परमिट लेना कंपलसरी है। तो परमिट के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। पहला तो है कि आप इनके प्री सीजन लॉटरी में अप्लाई कर सकते हो, जो कि चालू होता है 1 मार्च से 31 मार्च तक, और इसके रिजल्ट आपको 2 या 3 वीक अप्रैल तक मिल जाता है। तो इस साल जाने का प्लान कर रहे हो तो इसके प्री सीजन लॉटरी अभी चालू हो गया है। तो अगर आपको प्री सीजन लॉटरी में परमिट नहीं मिलता है तो आप इसके डेली लॉटरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि चालू होता है लास्ट वीक ऑफ मई से। तो जब भी आपको जाना है उससे 2 दिन पहले आप डेली लॉटरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 2018 में जब हमने ये हाइक किया था तो इसका डेली कोटा था 300%, जो अभी 2021 में 200 कर दिया है। इसका मतलब है कि हर दिन सिर्फ 200 लोग ही ये हाइक कर सकते हैं। और अगर आपको इन दोनों तरीके से परमिट नहीं मिलता है तो इसका और एक जुगाड़ भी है, जो हम आपको वीडियो में आगे बता देंगे। तो अब बात करते हैं कि इस हाइक से पहले रुके कहाँ। तो हम लोग तो करी विलेज में रुके थे, जो कि जो ट्रेल हेड का पार्किंग लॉट है वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। तो करी विलेज जो है उसके आसपास छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स भी है, तो खाने के ऑप्शंस भी इजीली अवेलेबल है। दूसरा जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो है कैंप ग्राउंड, लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो केबिन और कैंप ग्राउंड है, इसके लिए आपको काफ़ी एडवांस में बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पे लिमिटेड ऑक्यूपेंसी है। अगर आपको यहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलती तो 1-1.5 घंटे के दूरी पे छोटे छोटे टाउन्स भी है, जैसे फिश कैम्प, मैरीपोसा, एल पोर्टर, तो आप वहाँ पे भी बुकिंग ट्राई कर सकते हैं। और एक चेतावनी देना चाहेंगे कि ये हाइक बिगिनर के लिए बहुत टफ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग हाइक है, और हम लोग जोक नहीं कर रहे। All these miles are going to go tomorrow. तो अगर आप इस हाइक के लिए ड्राइव करके आ रहे हो तो इसके ट्रेल हेड के नज़दीक एक पार्किंग लॉट है, तो आप वहाँ पे कार पार्क कर सकते हो। अगर वो पार्किंग लॉट फुल है तो वहाँ से 10 मिनट पे हाफ डोम विलेज है, जहाँ पे भी काफ़ी बड़ा पार्किंग लॉट है। और अगर वो दोनों भी पार्किंग लॉट फुल है तो आप पार्क में कहीं पे भी कार पार्क करके इनकी फ्री शटल है वो ले सकते हो। लेकिन शटल का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो चालू होते हैं सुबह 7 बजे से। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि ये हाइक आप जितने जल्दी चालू कर सकते हो उतना जल्दी चालू करिए। जैसे हम लोगों को 14 घंटे लगे थे, तो अगर हम 7-8 बजे स्टार्ट करते तो हमें अंधेरे में बहुत मुश्किल होता रिटर्न आते समय। जैसे 11-12 बजे आप पहुँचते हो हाफ डोम के केबल्स तक, तो वो केबल्स भी काफ़ी खाली होती है, तो आपको किसी के लिए वेट नहीं करना होता है केबल पे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट, तो चलो फिर ये हाइक को चालू करते हैं। गाइस, इस ट्रेल को हम डिवाइड करते हैं 4 सेक्शन में। पहला सेक्शन है इसका मिस्ट ट्रेल,
जिसमें हमें दिखते हैं वर्नल और नेवाडा फॉल। दूसरा सेक्शन है योसेमिटी वैली, नेक्स्ट है सबडोम और फाइनली अपने केबल्स ऑफ हाफ डोम। तो ये ट्रेल चालू होती है हैप्पी आइल ब्रिज से, जो कि हमारे स्टे से करी विलेज से ऑलमोस्ट 10 मिनट्स वॉक पे। जैसे ही हैप्पी वैली ब्रिज क्रॉस करते हैं, राइट से आपको जॉन मुइर ट्रेल पे कंटिन्यू करना है। थोड़ी देर चलने के बाद आपको वहाँ पे एक ट्रेल मार्कर दिखेगा, और जो कि ये ट्रेल का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से 1 माइल ट्रेल पे कंटिन्यू करने के बाद हमें दिखेगा एक छोटा सा ब्रिज, जो कि है वर्नल फॉल ब्रिज। वहाँ से दूर पे हमें दिखेगा वर्नल फॉल। तो यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके हम लेफ्ट में कंटिन्यू करेंगे। यही ब्रिज क्रॉस करते ही आएंगे बाथरूम्स, और ये लास्ट फ्लशेबल टॉयलेट्स है। इसके बाद आगे जो टॉयलेट्स होंगे वो प्रिवेटिव टॉयलेट्स होंगे, मतलब काफी बेसिक पिट टॉयलेट्स जैसे ही होंगे। और वाटर रिफिल स्टेशन भी यहाँ पे लास्ट है। इसके बाद पीने का पानी अगर आपको चाहिए तो रिफिल स्टेशंस नहीं है, बट आप फिल्टर्स ले सकते हैं, और जो रिवर का पानी है उसको फिल्टर करके फिल अप करके वो पी सकते हैं। जो पार्क रेंजर्स है वो एडवाइस करते हैं इस हाइक के लिए 1 से 1.5 गैलन का पानी आपको पीना चाहिए, वरना डिहाइड्रेशन होता है जिससे आपको लेग क्रैम्प्स वगैरह आ सकते हैं। और 1 से 1.5 गैलन मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 4.5 लीटर पानी। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पानी थोड़ा कम पिया था और मुझे एंड में थोड़े क्रैम्प्स के इश्यू आ गए थे। इस रेस्ट रूम से थोड़ा आगे चलते ही एक जंक्शन आएगा, और जंक्शन से आप लेफ्ट लेंगे तो मिस्ट ट्रेल स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो मिस्ट ट्रेल है, अब यहाँ से आपकी जर्नी काफी डिफिकल्ट होती जाएगी, क्योंकि स्टीपनेस बढ़ती जाएगी और काफी सारी स्टेयर्स भी आपको चढ़ने पड़ेंगे। राइट, और इसे मिस्ट ट्रेल ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ पे स्टेयर्स पे जो पानी दिख रहा है वो बारिश का पानी नहीं है, ये है वाटरफॉल के मिस्ट की वजह से, और इसी वजह से ये थोड़े स्लिपरी और थोड़े डेंजरस भी हो जाते हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे, अगर आपके पास अच्छे हाइकिंग शूज़ है तो ये यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। और वैसे हमने इस ट्रैक पे पोल्स भी कैरी किए थे, और जिससे हमें काफ़ी हेल्प हुई थी। जैसे ही हम ये मिस्ट ट्रेल चढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें दिखेगा ये ब्यूटीफुल वर्नल फॉल। यहाँ पे आप पिक्चर वगैरह लेके अगर स्टेयर से आगे कंटिन्यू करते हो तो हम पहुँच जाते हैं वर्नल फॉल के टॉप पे। यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारी जगह, तो हमने वहाँ पे एक छोटा सा स्नैक्स ब्रेक लिया। ये ट्रेल काफ़ी बड़ी है, तो इसके लिए खाने के ऑप्शन बहुत सोच के लेने पड़ते हैं, जो कि हेवी भी ना हो। तो हमने लिए थे कुछ प्रोटीन बार, ट्रेल मिक्स, 2-3 बनाना और एक सैंडविच। तो बस यहाँ पे पेट पूजा करके हम आगे के लिए चल पड़े। और मिस ट्रेल पे आगे चलते ही आप पहुंच जाओगे एक छोटे से ब्रिज के पास, जो कि है मर्सर रिवर के ऊपर। और इसी ट्रेल पे कंटिन्यू करते रहे तो आएगा एक एमरल्ड पूल, और इस एमरल्ड पूल के पास होगा एक बाथरूम भी। और यहाँ से आप आगे चलते रहे तो दिख जाएगा आपको नेवाड़ा वाटरफॉल, और यहाँ रुक के आप इस वाटरफॉल के मजे ले सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे फोटो अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी। इस फॉल को एंजॉय करने के बाद थोड़ी देर बाद चलते रहे तो आएगा एक जंक्शन, जहाँ पे मिस्ट ट्रेल खत्म हो जाती है, और इसी जंक्शन से एक रास्ता जाता है नेवाड़ा फॉल की तरफ। बट हम सजेस्ट करेंगे कि वो ट्रेल आप आते समय के लिए रखिए, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। इसी जंक्शन पे आपको फिर से एक और रेस्ट रूम भी मिलेगा, तो आप ब्रेक ले सकते हैं। अदरवाइज लेफ्ट लेके आप पहुंच जाएंगे जॉन मुइर ट्रेल पे, और यहाँ से अपना सेकेंड सेक्शन चालू होता है लिटिल योसेमिटी वैली का। अब बाकी सेक्शन के हिसाब से ये सेक्शन थोड़ा इजी है, क्योंकि इसमें बहुत कम स्टेप्स या स्लोप है, लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा सैंडी है। इस ट्रेल पे कुछ देर कंटिन्यू करने के बाद राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा एक कैंप ग्राउंड,
तो अगर आपके पास विल्डरनेस परमिट है तो आप यहाँ पे कैंप करके इस ट्रेल को 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इस ट्रेल का मिलेगा लास्ट बाथरूम। अब यहाँ से आगे चलते चलते हमें योसेमिटी वैली के काफ़ी सारे खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। तो इस नज़ारों को एंजॉय करते करते हम आगे पहुँच जाते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है हाफ डोम ट्रेल। ये ट्रेल बहुत सारे ओपन एरिया से पास होती है और यहाँ पे धूप भी बहुत होती है, तो आप अपने साथ सनस्क्रीन ज़रूर कैरी कीजिए। अब योसेमिटी वैली से 2.5 माइल्स चलते चलते हम पहुँच जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो है सबडोम ट्रेल। आप इस पॉइंट तक बिना परमिट के आ सकते हो, लेकिन इसके बाद आपके पास परमिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पार्क रेंजर आपका आईडी और परमिट चेक करते हैं और विदाउट दैट आप यहाँ से आगे कंटिन्यू कर नहीं सकते। तो अब बात करते हैं उस जुगाड़ के बारे में। तो अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आप इस पॉइंट तक आके रुक सकते हो, और फिर अगर बाकी कोई ग्रुप है और उनके ग्रुप में जगह है तो आप उनके साथ टैग अलोंग करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे हमें परमिट मिला था 5 लोगों का, लेकिन एंड मोमेंट पे हमारे 2 फ्रेंड्स हमारे साथ आ नहीं सके थे, तो वहाँ पे और 2 बंदे थे जिनके पास परमिट नहीं था, तो उन्होंने हमारे साथ मिलके ये ट्रेल आगे कंटिन्यू की। लेकिन ये रिस्की ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे कोई फ्री स्लॉट नहीं मिला तो आपको बाबा जी का टुल्लू लेके वापस आना पड़ेगा, तो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। अब यहाँ से चालू होती है सबडोम की हाइट, और बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ केबल्स ही बहुत स्कैरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबडोम भी सच मानिए तो काफी डेंजरस और स्कैरी था, क्योंकि ये हो जाता है काफी स्टीप और नैरो, और प्लस आपको साइड में पूरी खाई दिखती है। तो हमारी तो हवा टाइट हो गई थी यहाँ पे, और हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपना टाइम ले, व्यूज को एंजॉय करें और अपने पेस के हिसाब से इसको कंप्लीट करें। और ये चढ़ने के बाद अगर आपके पैरों में जान है तो रेडी हो जाइए अपने हाफ डोम केबल हाइक के लिए, जो कि काफी चैलेंजिंग है, लेकिन द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट होने वाला है। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने लिया एक लंच ब्रेक, क्योंकि सबडोम चढ़ने के बाद हम उस हालत में ही नहीं थे कि तुरंत हम हाफ डोम की हाइक चालू कर सके। अब पेट पूजा के बाद हमने ये ग्रेनाइट चढ़ना चालू किया। ये ग्रेनाइट चढ़ना ऐसा है कि आप कोई दीवार पे ही चढ़ रहे हो, क्योंकि इसका इंक्लाइनेशन ऑलमोस्ट 45 to 60 डिग्री है और इसकी हाइट है लगभग 400 फीट। और इस ग्रेनाइट को चढ़ने में आपको हेल्प करते हैं इसके केबल्स। ये केबल चढ़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास बहुत अच्छे ग्लोव्स होने चाहिए जिसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी हो। हमने इसके लिए होम डेपो से मल्टीपर्पज़ ग्लोव्स लिए थे और इससे हमें बहुत मदद मिली। और ये ग्रेनाइट भी काफ़ी स्लिपरी है, तो यहाँ पे भी हाइकिंग शूज़ बहुत हेल्प करते हैं। और बहुत सारे लोग ये चढ़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन सेफ्टी हार्नेस का मुझे एक डिसएडवांटेज लगा था, क्योंकि आपको हर 2-3 स्टेप के बाद इसको लॉक और अनलॉक करना पड़ता है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में ये यूज़ किया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तो उसके बाद मैंने इसका यूज़ बंद कर दिया था। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप केबल्स पे हो तो कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा डेंजरस हो सकता है फिर। यस, क्योंकि ये जो केबल्स है आने और जाने के लिए सेम पाथ है, तो आपको लोगों के लिए रुकना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप चढ़ने वाले और उतरने वाले साथ में क्रॉस कर सकते, कि ये काफी नैरो लैडर है। करेक्ट। और अनफॉर्चुनेटली मैं पूरी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं सिर्फ उस लेवल तक गई जहां तक लैडर थे। बीच में थोड़ा पोर्शन था जहाँ पे वो वुडन प्लैंक्स नहीं थे, तो आई कुडंट क्रॉस इट बाय माई सेल्फ। और जिस भी पॉइंट पे आपको अनईजी लगे या अनकंफर्टेबल लगे आगे का कवर करने के लिए, आप वहां से तुरंत टर्न लेके नीचे आ जाइए, क्योंकि यू नेवर नो कि ये हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपका आर्म स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ और डर, तीनों चीजें बढ़ती जाएंगी। तो बी केयरफुल और डिसाइड फॉर योरसेल्फ। राइट।
केबल्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट लग गए थे 20 मिनट, लेकिन जब मैं समिट पे पहुंचा तो व्यूज वेर अमेजिंग और ये हाइक टोटली वर्थ है वो व्यूज के लिए। अब 20-25 मिनट ऊपर समिट पे बिताने के बाद चालू होगी डिसेंडिंग जर्नी। लोगों को लगता है केबल चढ़ना ही डिफिकल्ट है, लेकिन उतरना भी उतना ही डिफिकल्ट है क्योंकि सामने दिखते इसकी खाई। अब केबल उतरते उतरते मुझे ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स लग गए थे क्योंकि वो टाइम केबल्स पे लोग भी काफी कम थे। और केबल से उतरने के बाद सेंस ऑफ अचीवमेंट कुछ और ही लेवल का था। वेरी ट्रू। मतलब हम तो हर एक को रेकमेंड करेंगे कि एक बार तो ट्राई करें, बट ऑफ कोर्स बी केयरफुल और अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करें। राइट। और ये थी हमारी लाइफ की सबसे टफेस्ट और लॉन्गेस्ट हाइक अभी तक के। और अगर आपको इस हाइक के बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो भी इस साल जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, लॉटरी के लिए भी और हाइक के लिए भी। और ये हाइक के बारे में आपके साथ शेयर करते करते हमें भी अब लग रहा है कि फिर से क्यों ना ये हाइक की जाए, क्योंकि ये स्ट्रेनियस तो थी बट ये टोटली वर्थ है। यस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे द पॉकेट कंपास चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।